हेलो एंड वेलकम टू दी ग्लोबल अफेयर्स टुडे। दोस्तों, यूएसए से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इवेंट्स एक के बाद एक इवेंट्स निकल कर आ रहे हैं। जब से पीएम मोदी एयर इंडिया वन में बैठकर यूएसए के लिए निकले हैं ना इंडिया से, ये जो वर्ड है यूएसए बहुत ही एक्टिव हो गया है इंडिया में। और स्पेशली मोदी जी आज इंटरनेशनल योगा डे को यूएसए के यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस कर रहे हैं। तो आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड ऑफ मोमेंट है। अब चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है इस यूएसए के इशू में। एक्चुअली हुआ ये कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर बोल दिया ऑन रिकॉर्ड पर, यानी एक तानिशा बोल दिया है। अब ये बात आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को कहते थे ना, तो समझ में आता था हाँ वाकई में ये आदमी तानिशा है। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट को डिप्लोमेसी टू डिप्लोमेसी लेवल पर ऑफिशियली एक कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरह से ऑनलाइन रिकॉर्ड पर ये कह देना कि ये एक डिक्टेटर है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कंट्रोवर्शियल बात होती है। ये स्टेटमेंट तब आई आज से 1 या 2 दिन पहले यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बेसिकली मैं यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, उनका रेफर कर रहा हूँ, एंटनी ब्लिंकन। ये चले गए चाइना को नेगोशिएशन करने, लेकिन जाते ही चाइना की जो अकड़ है ना, जो रूप है ना, यूएसए को देखने को मिला। चाइना ने अपने इंपॉर्टेंट हायर लेवल के जो ऑफिशियल से उनको एयरपोर्ट पर विजिट के लिए भी नहीं भेजा, एंटनी ब्लिंकन को लेने भी नहीं भेजा, एंटनी ब्लिंकन के लिए रेड कारपेट तक नहीं बिछाया। सब अपनी जगह है ये, ओके। स्पेशल जो बात थी, चाइना ने ताइवान पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा ये कह दिया है, जिसके चलते वापस एंटनी ब्लिंकन यूएसए को आ गए। यूएसए मानता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है, ओके, लेकिन यूएसए ये भी नहीं चाहता कि कम्युनिस्ट चाइना डेमोक्रेटिक ताइवान पर अटैक कर पूरे ताइवान को कब्जा ले, टेक ओवर कर ले ताइवान का। हो सकता है पॉसिबिलिटी से जो बाइडेन शी जिनपिंग इंडिया में जो G20 समिट होने वाला है ना, आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक तक नहीं करेंगे। हो सकता है हैंडशेक तो दूर, एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखे ये लोग पॉसिबिलिटी से, क्योंकि जिस तरह बाइडेन ने शी जिनपिंग को एक्सपोज किया है ना, मैंने ये पहली बार देखा। चाइना बैलून की मदद से दूसरे कंट्रीज पर स्पाइंग करता है, जिसमें इंडिया, यूएसए, ताइवान, जापान, कनाडा, ये जो सब कंट्रीज है शामिल थी, चाइना की टारगेट थी। और हमको ये मालूम भी नहीं कि चाइना आकर हमारे ही देश में हमारी ही जासूसी कर रहा है, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑब्जर्व कर इसे लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर जेट की मदद से चाइना के स्पाइंग बैलून को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं एक बात बोलता हूँ, बेसिकली ये लोग ने चाइना के एग्रेशन को तोड़ने, डिस्ट्रॉय करने F-22 रैप्टर जेट का इस्तेमाल किया, वरना ये कोई नॉर्मल फाइटर जेट लेकर अटैक कर देते। कम टू द पॉइंट, शी जिनपिंग की जो नीति है ना, सब हरकत करके भी ये क्या हरकत करे बोलते हैं, और ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसा कि इनको कुछ मालूम भी नहीं क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था। ये सिंपल एक्टिंग करते हैं शरीफ होने की। एक्चुअली कभी कभी मैं समझता हूँ कि शी जिनपिंग अपने आप को शराफत का दूसरा नाम समझते हैं कि क्या है कि नहीं मालूम। वेल, बाइडेन ने कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया है शी जिनपिंग को, और बाइडेन ने ये स्टेटमेंट ऐसे टाइम पर दिया है जब पीएम मोदी यूएसए में वॉशिंगटन में उन्होंने बाइडेन और यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मुलाकात की। मुलाकात वाकई में हिस्टोरिकल मुलाकात होने वाली है, क्योंकि डिफेंस और दूसरे इशू से रिलेटेड एक मल्टी एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो शी जिनपिंग कहीं ना कहीं चिढ़ चुके हैं, बौखला चुके हैं बाइडेन की वजह से। और चिढ़ना भी वाकई में चाहिए शी जिनपिंग को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने यहाँ शी जिनपिंग को उनका आईना बतलाया है। देखो शी जिनपिंग, ये आपका गिरोनी हरकतें हैं, और दुनिया जो बाइडेन के स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि शी जिनपिंग ने चाइना में लॉस में कुछ चेंजेस कर ये मरे दम तक चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे, इन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। और जब तक शी जिनपिंग रहेंगे, चाइना का कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ऐसे इन्होंने लॉ को चेंजेस किया है चाइना में, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये पहली बार नहीं है कि जो बाइडेन ने सिर्फ शी जिनपिंग के लिए इन्होंने ये डिक्टेटर का वर्ड यूज किया है, इन्होंने पुतिन के लिए भी मर्डरस डिक्टेटर का वर्ड जो है यूज किया है, और प्योर थग कहा है पुतिन को, यानी प्योर गुंडा कहा है रशियन व्लादिमीर पुतिन को। तो ये कुछ इवेंट्स हुए हैं यूएसए में, और बहुत सारे इवेंट्स निकल कर आएंगे यूएसए से, क्योंकि अभी के लिए पीएम मोदी यूएसए के स्टेट विजिट पर है। तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ होगा। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।